छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम के दौरे पर हैं। असम में 27 मार्च को वोटिंग होगी। इससे पहले सीएम लगातार असम में कांग्रेस के लिए चुनावी कमान संभालेंगे। सीएम को असम चुनाव के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। असम में चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस असम छत्तीसगढ़ मॉडल पर काम कर रही है। छत्तीसगढ़ मॉडल कांग्रेस का चुनावी बूथ मैनेजमेंट है। सीएम बघेल की ओर से चुने गए कांग्रेस नेताओं की एक टीम है। बीजेपी के छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी लगातार संगठन के कामकाज में कसावट लाने की तमाम कोशिशें कर रही हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से वो प्रदेश के दौरे पर आ रही हैं। आज छत्तीसगढ़ बीजेपी कार्य समिति की बैठक होगी। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होने वाली इस बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी भी शामिल होंगे। इस बैठक में विष्णु देवसाय समेत कई पदाधिकारी नेता भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि बैठक में प्रदेश के राजनीतिक हालात को लेकर प्रस्ताव पास होगा। रायपुर में कल बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक से पहले शनिवार को पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई। भूपेश सरकार की वादा खिलाफी और प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर आज कार्य समिति की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव लाया जाएगा। बैठक में पिछले 3 महीने के संगठनात्मक कामकाज की समीक्षा, आगामी 3 महीने की कार्य योजना पर भी चर्चा की गई है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देवसाय, पूर्व सीएम रमन सिंह समेत कई पूर्व मंत्री और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे मौजूद रहे। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी प्रदेश प्रभारी के रायपुर दौरे पर हमला बोला है। सीएम के मुताबिक डी पुरंदेश्वरी आएंगे तो फिर हंटर चलाएंगे, लेकिन गुटबाजी की वजह से ऐसा नहीं दिखेगा। बीजेपी में आपसी गुटबाजी की वजह से सदन की कार्रवाई ठीक से नहीं चल पाई। मिशन अग्रवादी पर सवाल उठाए जाने पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किस मुंह से हमसे सवाल पूछ रही है। उन्होंने आईफा अवार्ड और सीएम आवास पर करोड़ों खर्च करने का हवाला दिया। मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह सरकार में बिना सड़क वाला मध्य प्रदेश था, तब अंधेरे का प्रदेश कहा जाता था। हमने सड़क का जाल बिछाया है, हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इंदौर और भोपाल में कोरोना के बढ़ते हुए मामले चिंताजनक हैं। सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र सीमा से सटे जिलों में संक्रमण बढ़ा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की सीमा में लगे जिलों में आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में बड़े आयोजन पर रोक लगा दी गई है। इंदौर और भोपाल में क्षमता के हिसाब से 50% लोग ही कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे। दुकानदारों को मास्क लगाने के नियम और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा। रायपुर में मीडिया से बात करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने वैक्सीन लगाने के सवाल पर कहा कि सब वैक्सीन लगवा रहे हैं, जब उनकी बारी आएगी तो वो भी लगवा लेंगे। वहीं प्रदेश में लॉकडाउन की संभावना को लेकर कहा कि लॉकडाउन से नुकसान होता है, अगर सभी लोग नियमों का पालन करें तो लॉकडाउन नहीं लगाना पड़ेगा। जबलपुर में सांसद राकेश सिंह ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद राकेश सिंह ने वैक्सीनेशन कराए जाने पर बुजुर्गों और 45 साल से अधिक गंभीर मरीजों की व्यवस्थाओं का हाल भी जाना। जब राकेश सिंह ने सीएमएचओ की मौजूदगी में स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी से वैक्सीनेशन सेंटर की छानबीन की तो वहीं पर आंकड़े नहीं बताए गए, जिस पर राकेश सिंह ने देखे अंदाज में बोला, शायद आपको मेरी हिंदी समझ में नहीं आती। जबलपुर में हो रहे कोरोना वैक्सीनेशन के बीच बीजेपी हर वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर अपनी हेल्प डेस्क लगा रही है, जिसका मकसद लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करना, उनकी व्यवहारिक दिक्कतें दूर करना बताया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस ने इसे सियासी बताया, जिस पर दोनों पार्टियां आमने सामने आ गई। बीजेपी ने ये बूथ केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर लगाया है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि निकाय चुनाव से पहले बीजेपी वैक्सीनेशन के नाम पर वोटर्स को लुभा रही है। कांग्रेस की मांग है कि मुफ्त वैक्सीन के नाम पर सियासी लाभ लेना बंद होना चाहिए। बीजेपी से छोटी सोच का नतीजा बता रहे बीजेपी सांसद राकेश सिंह ने कहा है कि कांग्रेस के मूल में राजनीति है, जिससे उन्हें फायदा होता है वो वही करती है, जबकि बीजेपी जो करती है उससे जनता को फायदा होता है। भोपाल में केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन के दौरे पर बीजेपी विधायक कृष्णा गौर और बीजेपी जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी स्वागत के लिए पहुंचे थे, लेकिन एम्स स्टाफ ने दोनों नेताओं और कार्यकर्ताओं को अस्पताल के अंदर जाने से रोका है। एम्स स्टाफ ने बीजेपी नेताओं पर एफआईआर दर्ज कराने की बात भी कही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भोपाल में एम्स में आईसीएमआर द्वारा बनाई गई फगल लैब और ऑडिटोरियम का लोकार्पण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भोपाल का एम्स प्रगति के पथ पर है और आने वाले समय में और भी सुविधाएं विकसित होंगी। ग्वालियर में ठेला पॉलिटिक्स जारी है। कांग्रेस विधायकों के बाद अब बीजेपी नेता अनूप मिश्रा भी ठेला संचालकों के समर्थन में खुलकर उतरा है। अनूप मिश्रा ने सड़क से ठेला हटाए जाने के विरोध में ठेला संचालकों और कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर धरना दिया है।
अनूप मिश्रा ने ठेला संचालकों की आवाज बुलंद करते हुए कहा कि कोई भी ठेला वालों के साथ अन्याय कर देता है। तय हुआ था कि जब तक व्यवस्था नहीं होती तब तक ठेला संचालकों को नहीं हटाया जाएगा, लेकिन आए दिन उन पर कार्रवाई की जाती है। कवर्धा में शराब के नशे में धुत महिला ने अपनी 4 साल की बच्ची को पटक कर मार डाला। इस दौरान वहां पर मौजूद लोगों की इंसानियत नहीं जागी। लोग वीडियो बनाते रहे लेकिन बच्ची को बचाने की जहमत नहीं उठाई। कवर्धा पुलिस के मुताबिक तिवार मोहल्ले में रहने वाले महिला के 3 बच्चे। महिला भीख मांगकर गुजारा करती है और वो शराब की आदी हो चुकी है। शराब के नशे में उसने अपनी बच्ची को पटक कर मार डाला। सतना का नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड यानी कि NQS कैटेगरी का जिला अस्पताल अपने नाम के मुताबिक बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। जिला अस्पताल के मरीजों को एक्सरे रिपोर्ट उनके स्मार्टफोन पर दिया जा रहा है, वो भी कंप्यूटर से फोटो खींचकर। सतना के जिला अस्पताल के प्रबंधन से इस बारे में पूछा गया तो अजीब तर्क देते हुए कहा, अस्पताल में एक्सरे फिल्म देने वाले का ठेका खत्म होने की वजह से ऐसे हालात बने। रिहायशी इलाकों में लगे मोबाइल टावर को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने अहम निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने कहा कि रहवासी इलाकों में लगे मोबाइल टावर से जुड़ी शिकायत पर 15 दिन के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। याचिकाकर्ता ललिता नगर जन कल्याण समिति की तरफ से लगाई गई याचिका में कहा गया है कि रिहायशी इलाकों में टावर न लगाए जाएं, क्योंकि शोध में ये बात सामने आई है कि मोबाइल टावर से निकलने वाली तरंगों का असर सीधे लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। मध्य प्रदेश में लगातार 3 बार कायाकल्प अवार्ड जीतने वाले भिंड के जिला अस्पताल में मरीजों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भिंड के जिला अस्पतालों में मरीजों को अस्पताल मेन्यू के हिसाब से डाइट नहीं दी जा रही। जी मीडिया ने जब भिंड के जिला अस्पताल में पड़ताल की तो ऐसे मामले सामने आए जहां मरीजों को मेन्यू के हिसाब से खाना नहीं मिल रहा। भिंड जिला अस्पताल में मेन्यू चार्ट महज एक दिखावा बनकर रह गया है। आरोप ये भी है कि अस्पताल में खाना साफ सफाई के साथ नहीं बनाया जाता। मध्य प्रदेश में अब किडनी ट्रांसप्लांट के लिए मरीजों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भोपाल के हिम्मतिया अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है। भोपाल के हिम्मतिया अस्पताल में पहले दिन 8 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा है। जल्दी प्रदेश का पहला ऑर्गन बैंक भी हिम्मतिया अस्पताल में शुरू हो जाएगा। ये जानकारी हिम्मतिया अस्पताल का जायजा लेने पहुंचे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दी है। देवास में अवैध देसी शराब के कारोबार के खिलाफ आबकारी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की और फुरासा इलाके में छापा मारकर आबकारी विभाग ने 10 लाख रुपए से ज्यादा की देसी शराब जब्त की। आबकारी विभाग को सूचना मिली थी कि कंजूर इलाके में लंबे समय से अवैध शराब बनाई जा रही है। ऐसे में आबकारी विभाग ने पूरी टीम के साथ मौके पर दबिश दी। आबकारी विभाग की टीम को देखकर आरोपी मौके से चलते बने। मध्य प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। उज्जैन में खाद्य औषधि और ड्रग विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर छापा मारा और नकली आयुर्वेदिक क्रीम बनाने के कारोबार का भंडाफोड़ किया। खरगोन में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमार कार्रवाई करते हुए 11 सटोरियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी इंग्लैंड T20 क्रिकेट मैच पर सट्टा लगा रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर रेकोज विहार कॉलोनी में हंसू सोनी नाम के शख्स ने घर पर छापा मारा। सीहोर में हुई बेमौसम बारिश और ओला गिरने से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। तेज हवाओं के बाद हुई बारिश में ज्यादातर खड़ी फसल गिर गई। कुछ जगहों पर ओला गिरने से चना मसूर से लेकर गेहूं तक की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। सागर में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसल का राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जायजा लिया। राहतगढ़ तहसील के कई गांवों का दौरा कर फसलों का मुआयना भी कराया और किसानों से बातचीत भी की। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों को फसलों के नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजा दिए जाने का आश्वासन दिया है। गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। किसान चिंता न करें, सरकार किसानों के साथ। गरियाबंद के कुरुद गांव के 6 साल के बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से अपहरणकर्ता के चंगू से शिवम साहू को छुड़ा लिया है, जिसके बाद परिजनों से बच्ची की वीडियो कॉल में बात भी कराई गई। बीजापुर में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से लगाए जा रहे आईडी नक्सलियों पर ही भारी पड़े। आईडी की चपेट में आकर एक नक्सली की मौत हो गई। सड़क निर्माण कार्य की सुरक्षा में तैनात फोर्स को नुकसान पहुंचाने के मकसद से लगाया गया था आईडी प्लान। एमपी में कोरोना ग्राफ फिर से बढ़ रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 675 नए मरीज सामने आए हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा 247 नए केस। भोपाल में 118 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। देश में 2 लाख से ऊपर पहुंचे कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या। बीते 24 घंटे में 24,882 नए मामले। इस दौरान 140 की मौत।
देश में कोरोना की 6 और वैक्सीन पर तेजी से काम हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अपील, नहीं बरती जाएगी थोड़ी सी बेलापरवाही, कोरोना काबू करने में भारत कई देशों से आगे। मुंबई में विस्फोटक से लदी कार मिलने के मामले में एनआईए की एक बड़ी कार्रवाई। 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ के बाद मुंबई पुलिस ने अधिकारी सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया। आज ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी बंगाल के लोगों से नए वादे करेंगी। नंदीग्राम दिवस के मौके पर ममता बनर्जी जारी करेंगे घोषणा पत्र। महिलाओं और दैनिक मजदूरी बढ़ाने पर भी हो सकता है फोकस। आज असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। असम के बाद बंगाल के खड़गपुर में अमित शाह का रोड शो। 15 मार्च को गुवाहाटी में टाउन हॉल को करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज असम के दौरे पर विश्वनाथ और कोलाहाट जिलों में रैलियों को संबोधित करेंगे। स्मृति ईरानी की पश्चिम बंगाल में 3 रैलियां कल। आंदोलनकारियों ने सिंगो और ट्यूगरी बॉर्डर बनाने शुरू किए पक्के मकान। जी मीडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद बड़ा असर, पुलिस ने रोका अवैध निर्माण। 2 एफआईआर दर्ज। अयोध्या में आखिरी दौर में पहुंचा राम मंदिर की नींव खुदाई का काम। 50 फीट गहरी खोदी गई नींव। बिरसापुर के विंध्य पर्वतों से होगा नींव भराई का काम। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच उत्तराखंड में चौबटिया में युद्धाभ्यास लगातार जारी है। दोनों सेनाओं के 45 जवान ले रहे हैं हिस्सा। कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन से लेकर रूम इन्वेस्टिगेशन ड्रिल का अभ्यास। अब श्रीलंका में भी बुर्का बैन होगा। 1000 से ज्यादा इस्लामिक स्कूलों पर रोक लगाने की तैयारी। कैबिनेट में बुर्के पर रोक लगाने को लेकर बिल पेश। तजाकिस्तान के अलमाटी में लैंडिंग के दौरान विमान हादसा। आग की गोली में बदला सैन्य विमान N-26। राजधानी नूर सुल्तान से भरी उड़ान, 4 की मौत। तख्ता पलट के बाद से ही म्यांमार में हिंसा की अलग ही अलग तस्वीरें देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ताजा वीडियो में यंगकून पुलिस आम लोगों को उनके घरों से निकालकर पीट रही। प्राचीन काल में थाईलैंड की राजधानी रही अयोध्या में एलिफेंट फेस्टिवल की धूम है और साथ ही आयोजकों को कोरोना काल में ठप पड़े पर्यटन से फिर से पटरी पर लौटने की उम्मीद। पेरू के शहर पेयूर में बाढ़ से हालात खराब हो रहे हैं। रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। जगह जगह फंसे लोगों को हो रही हैं दिक्कतें, उनका रेस्क्यू भी किया जा रहा है। लेबनान की राजधानी बेरूत में हजारों लोगों ने सड़कों पर निकाला मार्च। 1990 में खत्म किए सिविल वॉर के बाद सबसे बड़े आर्थिक संकट की आहट से लोगों में सरकार के प्रति रोष। 5 साल में ऑटोमोबाइल का टॉप मैन्युफैक्चरिंग सेंटर होता भारत। नितिन गडकरी ने कहा कि सौर ऊर्जा से हम इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बड़ा बाजार तैयार करेंगे। 1 अप्रैल 2022 से सरकारी विभाग 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल नहीं करा पाएंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दी जानकारी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए दिल्ली में हर 3 किलोमीटर पर होगा चार्जिंग पॉइंट। दिसंबर तक दिल्ली में 10,000 चार्जिंग पॉइंट होंगे। दिल्ली सरकार ने निकाला टेंडर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अब लाभार्थियों को नहीं मिलेंगे पुराने चावल। चावल मिलों पर नकेल कसने के लिए भारतीय खाद्य निगम करवाएगा चावलों की जांच। चीन में ई-कॉमर्स कंपनी एमसन पर श्रीलंकाई फ्लैग वाले डोरमैट बेचने पर बवाल। चीनी दूतावास को चिट्ठी लेकर इसे तुरंत बिक्री प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग। भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज। पिछले मैच में बुरी तरीके से हारने के बाद भारत पर जीत का रहेगा दबाव। शाम 7 बजे शुरू होगा मैच। दूसरे क्लब में जा सकते हैं जुवेंटस के स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो। चैंपियंस लीग में खराब परफॉर्मेंस के बाद रोनाल्डो की 252 करोड़ रुपए की रिलीज फीस तय। धोनी के सिर मुंडवाए बौद्ध भिक्षु वाली फोटो नेटवर्क पर काफी वायरल हो रहे। फैंस दे रहे हैं अलग अलग प्रतिक्रियाएं। सचिन ने तूफानी पारी खेलते हुए 37 गेंदों में 60 रन बनाया है। रोड सेफ्टी सीरीज के 13वें मुकाबले में किया ये बड़ा कारनामा। रावलपिंडी मैदान का नाम बदलकर हुआ शोएब अख्तर स्टेडियम। पाकिस्तानी दिग्गज ने ट्विटर पर जताया आभार। तारा सुतारिया और सिद्धांत चतुर्वेदी भी हुए कोरोना पॉजिटिव। मनोज वाजपेयी, रणबीर कपूर की भी हाल ही में कोविड-19 के संक्रमण की आई थी खबरें। पार्टी को फंड करने के लिए कमल हासन ने किया था तमिल बिग बॉस शो को होस्ट। हाल ही में किया खुलासा। कंगना रनौत ने शेयर की भाई अक्षत की शादी की वीडियो। जमकर दोस्तों के साथ नाची कंगना। बीजेपी में शामिल होने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुए मिथुन। शबाना आजमी ने शेयर की थ्रोबैक फोटोज। 15 मार्च को आ रहा है आलिया भट्ट का नया लुक। एसएस राजमौली की फिल्म RRR में आलिया बनी है सीता। सलमान खान एक बार फिर से ईद के मौके पर अपने फैंस को देने जा रहे एक बड़ा तोहफा। सलमान की फिल्म रातें 13 मई को होगी रिलीज। सोशल मीडिया पर शहनाज गिल ने शेयर की नई तस्वीरें। एक्टर दिलजीत दोसांझ के साथ किया पोस्ट। फिल्म हौसला रख में साथ कर रहे हैं काम।
मशहूर अभिनेता आशीष विद्यार्थी हुए कोरोना से संक्रमित। इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर दी जानकारी, खुद को किया क्वारंटीन। तारक मेहता फेम अभिनेता मयूर फकानी भी हुए कोरोना पॉजिटिव। तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती।